क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली डी फार्मा। हेलो एवरीवन। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 को लेकर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। बात करें तो आपने फार्मासिस्ट वैकेंसी के डिफरेंट पोस्ट भी आपकी आई हैं। नंबर्स ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, हाँ उतनी नहीं जितनी कहा जा सके कि बहुत बड़ी वैकेंसी, बट फिर भी कैसे फॉर्म फिलअप करना है चलिए अब लाइव फॉर्म फिलअप देखेंगे। कैसे आपको स्टार्ट करना है ऑफिशियल क्विक लिंक्स में, यहाँ पे आपको अप्लाई पे करना है क्लिक, और इधर यहाँ पर देख सकते हैं एक ही सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, अप्लाई पे यहाँ करना है क्लिक। और इधर सबसे पहला जो काम है वो आपका रजिस्ट्रेशन का काम है। रजिस्टर नाउ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले चीज आपको ओटीआर जनरेशन करना है, फिर आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद आपका जो है साइन लाइव फोटो आपको अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, फिर पे, फिर सेंटर सिलेक्शन, ये सारी चीजें आपका है प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे अगर आपने न्यू वेबसाइट से ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो ये सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, कैंडिडेट आपके जो एडिशनल डिटेल्स हैं और डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें। अगर ओटीआर डिटेल फिल करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद विद इन 14 डेज आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे करना है क्लिक। इधर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड से जरूर ऑथेंटिकेशन अभी कर ले, क्योंकि बेनिफिट है जितने भी आधार कार्ड जिन्होंने ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाओगे तो उसका क्या है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दिन आपको कोई फोटो लाए और वहां पे फोटो नहीं दिखाना होगा, कोई आईडी कार्ड के लिए जरूरत नहीं है, सारी चीज मेंशन है नोटिफिकेशन में, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे कुछ, तो आधार ऑथेंटिकेशन बिल्कुल कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है, आधार नंबर, फिर ओटीपी आपके जाएगा आधार की जो लिंक मोबाइल होगा, साथ ही 10th के जो बेस पे सभी डिटेल्स, 10th सर्टिफिकेट जो आपका होगा उसी के बेस पे भरना है। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो वो, जेंडर सेलेक्ट करना है, डीओबी, यहाँ पे डीओबी जैसी करेंगे सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी डिटेल, फादर्स नेम, सभी चीज 10th के बेसिस पे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ 10th बोर्ड का कौन सा आपका एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी, रोल नंबर 10th सर्टिफिकेशन का, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, लेवल ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन यहाँ पे आप फिल करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे कि डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ में आपका ग्रेजुएशन ही मांगा है, बी फॉर्म मांगा है, तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी अगर आपके पास एम फॉर्म है तो एम फॉर्म, पीएचडी है तो पीएचडी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं, ठीक है। वेरीफाई लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद इधर मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी जाएगा, ईमेल जहां पे ओटीपी जाएगा, और ये दोनों काफी ज्यादा संभाल के रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी प्रोसेस होंगे इसी के अकॉर्डिंगली आपका होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ पर, ये सारी चीजों को फिल करते हो, एंड जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर को जितने भी आप फर्दर जितने भी आपका लॉगिन के लिए यूज होगा इसको कॉपी करके याद रखिएगा, बाकी मोबाइल ईमेल पे आपके एसएमएस चला जाएगा, वहां से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे करना है क्लिक, और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है यहाँ पे चीजें आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड जो आपके पास मोबाइल पे गया होगा यहाँ पे, और साथ ही कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना है। यहाँ पर जो मोबाइल पे पासवर्ड गया होगा उसके बाद नया पासवर्ड बना लेना है, न्यू क्रिएट कर लेना है, साथ ही साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिल कर देना है कि बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसके थ्रू आप लॉग इन कर सके, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आपको कर देना है, कहाँ पे बॉर्न हुए, सारी चीजों को। देन जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, कैटेगरी, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, पोस्ट चेक कर लीजिए, पिछली वीडियो जाके चेक कीजिए किस पोस्ट के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना होगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बाद में चेंज होना बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं रह जाती, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से पोस्ट पे भरना है आपको, और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कैटेगरी का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे भरिए, कोई भी ईडब्ल्यू एस जनरल जो भी सारी चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सारी चीजें भरने के बाद नेशनलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क कहीं भी आपके बॉडी पे जो भी होगा वो सारी चीजें, डिसेबिलिटी के बारे में, परमानेंट एड्रेस, साथ ही साथ जो आपके कॉरस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीजों को फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। एड्रेस एडिशनल डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा, सेलेक्ट करके प्रीव्यू कर लेना ओटीआर, अगर आपको जो फॉर्म आपने फिल करा है कि कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद डिक्लेयर पे कर देना है क्लिक। जैसे ही करेंगे यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करना है इधर से कर सकते हैं, अब अप्लाई, अब मेन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर से करना है अप्लाई पे क्लिक, और सारी चीजें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिएगा ध्यान से, सारी चीजों का 10 से 20 केबी पे सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है, बेसिकली यहाँ से कर देना है फिल फॉर्म, और आपके पास बेसिक डिटेल्स आपकी आ जाएंगी जो आपने ऑलरेडी यूटीआर में भरा हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन विच इज नॉन एडिटेबल, ठीक है। तो सिंपली इस चीज को कर देना है नेक्स्ट, एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन वन, यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस और नो,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर अभी आप, तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिंपल नेक्स्ट। एंड देन एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड, जो आपका सिटी, ये बहुत ध्यान से है क्योंकि 3 सिटी आप प्रेफरेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रीफर कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि हर पोस्ट के लिए ये एक बार अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, वंस ऑप्टेड वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी ऑफ पोस्ट, यहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा कुछ भी लोकेशन या अदर किसी भी रीजन में आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। बाकी तो एक ही रीजन में यहाँ पे आपको पहली बार ही सेलेक्ट करना है, जो भी चीजें होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को कर लेना है सेलेक्ट। एंड सिटी सिलेक्शन के बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश या हिंदी में आपको यहाँ पे करेक्ट लेना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हिंदी में करेंगे तो हिंदी में पेपर आएगा, इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में। नोटिफिकेशन में पैरा 15.4 पे ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि जैसा सेलेक्ट करेंगे मीडियम वैसा पेपर आएगा। ठीक है, देन सेव एंड नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर मेन जो पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स है, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, किस रीजन में आप यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश रीजन में वो वैकेंसी है तो एमपीआर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो क्लर्क की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क, वो आपके सेंट्रल रीजन में भी है, वो आपके वेस्टर्न रीजन में भी है, वो आपके साउथर्न रीजन में भी है, तो वो जहाँ पे आपको फिल करना होगा और यहीं पे है, यहाँ पे आप एक बार पोस्ट फिल करेंगे, देन अदर जो आपको दोबारा करेंगे तब यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो एलोपैथिक के लिए है वो वहाँ पे मध्य प्रदेश रीजन, पोस्ट कोड यहाँ से जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका MP10056 है। ये कहाँ से मिलेगा वो भी चीज आपको हम दिखा दे रहे हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ पे 128 नंबर पे जो वैकेंसी, यार आप पोस्ट कोड MP10526, ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ये आपका डिपार्टमेंट में जो है इधर सीजीएस का है और यहाँ पे 68 टोटल वैकेंसीज है, 18 से 27 उसका एज डिपार्टमेंट। तो यहाँ से ये पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है, एमपीआर रीजन। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको कर देनी है फिल, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा फार्मासिस्ट एलोपैथी का डिटेल। ठीक है, लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव अगर आपके पास है तो बिल्कुल ग्रेजुएशन और अबव आप है उसमें आपको चीजें कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि डी फार्म, आपके पास फार्म डी है तो वो वहाँ पे फिल आपको करना चाहिए। तो अगर बी फार्म और फार्म डी है तो एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं, वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देना है। इधर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएशन जो बी फार्म डिग्री है उस चीज के लिए कर। एसेंशियल ड्यू पोजेसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ड्यू पोजेस एनी रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस कहीं नहीं मांगा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। और साथ ही एज रिलैक्सेशन के लिए अगर जाना है तो यहाँ पे कर देना है नो। अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो यस करके एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं सिंपली। एंड जैसे ही पोस्ट डिटेल्स आप फिल कर देंगे, अपना एग्जामिनेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मेन जो आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए आ जाएगा। लाइव फोटोग्राफ आपका कैप्चर करना है। इधर से सबसे पहले क्या करना है, जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है इधर इसको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वहां से करके फिर लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है। सिंपली यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक करके फोटो कैप्चर कर लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, 10 से 20 KB का आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका 6 सेंटीमीटर डायमेंशन जो होना चाहिए हाइट, इधर किसी भी सॉफ्टवेयर गूगल पर सर्च करके ये चीजें डाल के डिटेल्स आपका वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। मिनिएचर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अपना जो है फुल रनिंग में अपना नाम लिख दीजिएगा, फुल नेम, और उसके बाद शुड बी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो उस चीजों करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। मोबाइल से ये प्रोसेस आपको करना है कैसे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पूरा प्रोसेस। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आधार एप्लीकेशन करके फिर सिंपली आपके पास फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर देना है लाइव। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ साइड स्क्रीन पे दिख जाएगा आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों ही। एंड देन प्रीव्यू करने के लिए आ जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म आपके पास पूरा ही, आप अपना फॉर्म एक बार चेक कर ले पूरा थॉरली चेक करके, क्योंकि डिटेल्स अगर एक बार फिल होगी तो फिर वो चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन का जो करेक्शन विंडो आएगा तभी चेंज करना पड़ेगा, और वहां पे आपको पे करना पड़ेगा। 2 बार करेक्शन हो सकता है, पहली बार 200 और दूसरी बार 500 रुपये पे करना पड़ेगा। उस चीज का ध्यान रखें, इसलिए एक बार पूरा अच्छे से चेक कर ले, जहाँ पे भी कोई गलती हो तो उसको चेंज कर ले। देन सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा, सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करके सबमिट पे कर देना है आपको क्लिक। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप जाके चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे स्टेटस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पेमेंट करना है आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं किसी भी, आप बैंक गेटवे से किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक का अगर करना चाहे तो स्टेट बैंक,
या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों ही पेमेंट गेटवे से आप कर सकते हैं। सिंपली ये आपका नेट बैंकिंग है, यूपीआई से आप कर सकते हैं पेमेंट। यूपीआई सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर देना है। ठीक है, जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन करना है, पे कर देना है। आपके पास मैसेज आ जाएगा, जैसे ही होगा ओके पे कर देना है क्लिक, और जैसे ही आपका चालान जनरेट हो जाएगा यहाँ से एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न हो जाना है, अपने आप भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका प्रोसेसिंग, कुछ भी नहीं क्लिक करना है, सारी चीजें इसको प्रिंट कर लेना है जो आपका ई रिसिप्ट आएगा। एंड जैसे ही डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, यहाँ माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इधर आपके पास यहाँ पे आपने जो अप्लाई करा होगा इधर दिख जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, और इधर आपके पास पूरा एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा होगा, सारी चीजें पेमेंट वगैरह हर एक चीज हो गया है। सिंपली इस चीज को अगर आप प्रिंट करना चाहे तो पूरा एप्लीकेशन यहाँ प्रिंट करके उसको रख लीजिए, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट पे बात करेंगे, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं जो है नेक्स्ट पोस्ट के लिए, अलग अलग अदर पोस्ट के लिए। 100 रुपीज पूरा यही प्रोसेस फॉलो करके, 100 रुपीज उसमें भी पे करना पड़ेगा, तो पर पोस्ट पर एप्लीकेशन आप पे कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी फॉर्म फिलअप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, ताकि कमेंट डाउन करिए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको लेकर। थैंक यू वेरी मच।